हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 21 जून या 22 जून को। साथ में पारण का समय भी आप सभी को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। साथ में ये भी मिलेगी, आपको बताऊंगी कि ये एकादशी पर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ में योगिनी एकादशी का, क्योंकि हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है, तो योगिनी एकादशी पर आपको क्या विशेष भोग ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, भगवान नारायण को लगाना है। तो एक योगिनी एकादशी का क्या महत्व होता है, तो चलिए संपूर्ण जानकारी योगिनी एकादशी से जुड़ी हुई इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उनको किसी भी कोई भी श्राप मिला है तो वो श्राप भी खत्म हो जाता है भगवान नारायण की कृपा से। ऐसी पुण्यदायी योगिनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को अवश्य ही रखना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, 21 जून या 22 जून को। तो सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से आरंभ हो रही है और वहीं इसका समापन होगा 22 जून को सुबह 4:28 पर इसकी समाप्ति होगी। तो ऐसे में योगिनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 21 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी, देखिए, जो एकादशी व्रत होता है वो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मैं व्रतों में एकादशी हूँ। तो एकादशी जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से आरंभ हो जाता है व्रत और 12वीं तिथि पर समाप्त होता है। तो 10वीं तिथि से ही नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि पर ही आपको, अगर आपका सामर्थ्य है तो एक टाइम भोजन का विधान है, अगर नहीं है तो सात्विक भोजन करें। और महिला हैं तो आप बाल उल धुलकर एकदम साफ स्वच्छ हो जाइए, क्योंकि एकादशी तिथि पर बाल नहीं धोना चाहिए। आप बाल से सादा जल डालकर नहा सकती हैं, लेकिन शैम्पू नहीं आदि नहीं करना चाहिए। ना ही शरीर पर उपटन लगाना चाहिए, ना ही शरीर पर साबुन लगाना चाहिए। सरसों का तेल भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही सर पर ना ही शरीर पर। एकादशी तिथि में जो ध्यान देने वाली बात है वो है चावल का परहेज 10वीं तिथि से ही हो जाता है। तो 10वीं तिथि पर शाम के टाइम पर भूलकर भी आप चावल ना ग्रहण करें, शब्द नहीं निकालना चाहिए। और व्रत में, देखिए, एकादशी व्रत में वैसे नमक का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप नमक का सेवन के बिना नहीं रह पाते हैं, शरीर का सामर्थ्य नहीं है, तब आप नमक का सेवन एक टाइम कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूरे दिन आपको भगवान में लीन रहना है। भगवान के, जैसे आप महिला हैं, घर के काम करते हुए भी भगवान का मन ही मन स्मरण करते रहिए, चिंतन करते रहिए। बैगन, मसूर की दाल, उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि पर आपको व्रत का पालन करते हुए सबसे पहले आपको सुबह जब भी आप जिस भी पानी से नहाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अवश्य रूप से मिलाएं। सादे जल से, केवल जल से आपको स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, नहीं तो किसी भी रंग का, काला नीला छोड़कर आप किसी रंग का वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद भगवान नारायण की पूजा कीजिए। अगर आपके घर प्रतिमा है तो पंचामृत या कच्चे दूध से या गंधोदक स्नान भी कराइए। फिर पंचोपचार पूजन कीजिए। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। पूरे दिन आपको नाम स्मरण करना है। आप किसी धार्मिक पुस्तक का भी आप पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन किसी को अपशब्द नहीं कहना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं
ज़्यादा बात क्या, बात ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकल ही जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि देखिए जब भी हम पाप करते हैं उस पाप को तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तीर्थ में जाकर हम पाप करते हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं होता है। तो एकादशी तिथि एक तीर्थ है, तो इसमें आपको पाप नहीं करना चाहिए। इस विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको द्वादशी तिथि पर पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले आपको दान अवश्य रूप से देना चाहिए, और उसके बाद दान में आपको दक्षिणा कुछ ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। उसके बाद भगवान का चरणोदक या गंगा जल के साथ तुलसी आपको सबसे पहले मुख में डालनी चाहिए। उसके बाद बिना तेल, सरसों के तेल में ही आपको तेल में खाना नहीं बनाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दिन में ना सोएं, ना ही आपको एकादशी तिथि पर सोना है, ना ही आपको द्वादशी तिथि पर सोना है, इस बात का ध्यान रखें। अब चलिए पारण का समय जान लेते हैं। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर 4:36 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। हरिवासर का जो समय रहेगा वो रहेगा 22 जून को सुबह 9:47। योगिनी एकादशी का जो विशेष भोग होता है वो भोग में आप मिश्री का भोग आपको अवश्य रूप से भगवान नारायण लड्डू गोपाल जी को अवश्य रूप से लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, और रसों का भोग फलों के रसों का भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।